बढ़ता जाए देखो हिमाचल नित्य प्रगति के पथ पर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। पौराणिक किन्नरों की भूमि किन्नौर हिमाचल के पूर्वोत्तर में स्थित है, जिसे 1 मई 1960 में स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। खूबसूरत मंदिरों तथा बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध किन्नौर में प्राचीन काल में बौद्ध मठों में लामाओं द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। तब से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में चौमुखी विकास हुआ है। इसका परिणाम है वर्तमान में जिले की साक्षरता दर 80% है। प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष जिला किन्नौर तब और अब। सन 1890 से पहले सर्वप्रथम जिले के चीनी गांव में प्राथमिक पाठशाला की शुरुआत अस्तबल में किया गया। प्रमाण के लिए ये अस्तबल आज भी मौजूद हैं। सन 1890 में प्रथम प्राथमिक पाठशाला चीनी की स्थापना की गई। आइए अब हम स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्री श्याम शरण नेगी जी के जुबानी सुनते हैं तब किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जाती थी। श्याम शरण नेगी, गांव चीनी, जिला शिमला। किस्मत अम्बाला। किस्मत का मतलब किस्मत क्या? राज्य राज्य अम्बाला। लगाई में 47 में लगाना, जुलाई से पहले। अच्छा जी। जून में समझो चौथे पोस्ट पर मेरे को लगाया। वो मिडल था। मैं 75 में रिटायर हुआ। हाँ। जब मैं लगा कुल 3 स्कूल जी, एक किलवा, अच्छा जी, एक कानम, एक यहाँ वाला साथ ऊपर वो लोअर मिडल था। छठी वालों को रामपुर जाना पड़ता था। लिखा 36 में रामपुर गए ना। अच्छा, पेपर देने आप भी रामपुर गए? रामपुर गए पैदल। अच्छा, पैदल जाने का। पैदल सुन ज्यादा लगे लो। अच्छा, 3 दिन लगता था। अच्छा जी। 3 दिन का वो था ये। यहाँ से निचार से सरान से रामपुर। ये था पढ़ाओ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन चीनी से की थी। बाकी टीचर्स हमारे पुराने टीचर्स होते थे, जो आज उनमें से एक जो टीचर है हमारे मास्टर श्याम शरण जी, उन्होंने हमें पढ़ाया था। उन लोगों ने ही हमारा करियर बनाया, हमारा लाइफ बना दिया। मैं ये स्कूल का बैकग्राउंड एक देता हूँ। इससे पहले यहाँ पे 1864 या 65 के आसपास मोरेविया से मिशनरीज आई थी। उनको बोलते हैं मोरेवियन मिशनरीज। उसमें जो लीडर था फादर ब्रुस्की हुआ करते थे। तो उन्होंने जो आज के यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, अब वो शिफ्ट होके पीओ चला गया है। तो यहाँ पे आज वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उस जगह पे पुरानी बिल्डिंग अभी तक भी है। तो वहाँ पे फादर ब्रुस्की और बाकी जो मिशनरीज थे, उन्होंने जो लोकल ज़मींदार से वो ज़मीन खरीद कर किराए पर लेकर टेंट लगा के उन्होंने यहाँ पे स्कूलिंग शुरू करी थी। 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये लोग सब मिशनरीज चले गए, तो ये वाइंड अप हो गया था यहाँ। वर्ष 1952 में प्राथमिक पाठशाला चीनी को अपग्रेड कर राजकीय उच्च पाठशाला बनाया गया। आप उस समय के मोहर को देख सकते हैं। तब किन्नौर सराहन रियासत के साथ जुड़े होने के कारण मोहर में वाया शिमला लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त जिला शिमला और राज्य अम्बाला हुआ करता था। उस वक्त जिले के विद्यालयों में केवल एक ही मंजिला भवन हुआ करते थे। बच्चे पैदल यात्रा कर दूर दूर तक नंगे पैर चलकर स्कूल जाते थे। स्कूलों में खेलने के लिए भी बहुत कम सुविधाएं थी। स्कूलों में विद्यार्थी भूमि पर बैठ के पेड़ों के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तख्ती और स्लेट के माध्यम से लेखन कार्य किया जाता था। समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। सन 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, बेल,
चार्ट आदि का प्रावधान हुआ। वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों में कमरों की कमी थी, वहां अतिरिक्त कमरों के लिए वन टाइम ग्रांट दिया गया तथा शौचालयों का निर्माण किया गया। अब स्कूलों में बच्चे बेंचेस, कॉपी, पेन, पेंसिल का उपयोग करते हैं। खेल के क्षेत्र में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेल खेले जाने लगे। वर्ष 2003 में प्राथमिक पाठशालाओं में और 2008 में माध्यमिक पाठशालाओं में भी मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई। 1990 के बाद मुफ्त पुस्तकें तथा वर्ष 2012-13 से अटल वर्दी योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त वर्दी दी जाती है। वर्ष 2018 से प्राथमिक पाठशालाओं में भी कंप्यूटर मुहैया करवाया गया। जिले का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोठी पूरे प्रदेश में पहला बैकलेस स्कूल है। बैकलेस में हम रफ नोटबुक लाते थे, जो यहाँ पर सर हमें काम कराते थे वो हम यहाँ कॉपी जो रखे होते हैं उसमें भी करते थे। समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हुआ है। अब 3 से 4 मंजिला भवनों का निर्माण होने लगा। वर्तमान में हाई स्कूलों में और सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और आईसीटी लैब्स के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस लगाई जाती हैं। अब बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर अपने विषय के अलावा अनेक प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा लैपटॉप्स वितरित किए गए। स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटगांव तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय रिकांगपिओ को 44 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। नमस्कार, मेरा नाम आशंसा बिष्ट है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ में क्लास 12 में पढ़ रही हूँ। मैंने सेशन 2020-21 में मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया था। उस एग्ज़ाम में मेरे 700 आउट ऑफ 700 मार्क्स आए थे और मैंने हिमाचल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया था। तो उस वजह से सरकार जो स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम में स्कॉलरशिप दे रही है, वो स्कॉलरशिप मुझे भी मिली थी। इस स्कॉलरशिप में 1 लाख का अमाउंट मेधावी छात्रों को दिया जा रहा था। तो अभी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 30,000 रुपीज़ है वो मुझे मिल चुके हैं। तो आगे चल के मैं मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर ही बनना चाहती हूँ। खेल से स्वस्थ योजना के अंतर्गत आदर्श विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम व आदर्श विद्यालय संगला को कबड्डी मैट दिए गए। बॉक्सिंग रिंग योजना के तहत राजकीय आदर्श विद्यालय कल्पा, उर्नी, सांगला, निचार, शोंग में बॉक्सिंग रिंग स्थापित किए गए। जिले में इसी योजना के तहत 21 स्कूलों में ओपन जिम्नेजियम स्थापित किए गए। पूरे भारतवर्ष के साथ जिला किन्नौर में वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा योजना लॉन्च किया गया। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को समाहित करती है। इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल हैं।